ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इंटरव्यू का। हमने लास्ट वीडियो में क्या देख लिया था कि इनहेरिटेंस क्या होती है और उसके टाइप्स देखे थे। इनहेरिटेंस में मेनली हमने तीन तरह के टाइप्स देखे थे। एक तो होता है सिंगल इनहेरिटेंस, एक ही पेरेंट क्लास एक ही चाइल्ड क्लास। मैं स्लाइड भी खोल देता हूँ। हमने क्या देखा था कि अगर एक ही पेरेंट हो, अगर एक ही चाइल्ड क्लास हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, जो सबसे सिंपल मोस्ट है। अगर हम क्या बोलते हैं कि यार एक पेरेंट है लेकिन दो चिल्ड्रन है और दोनों के दोनों चिल्ड्रन डायरेक्टली सेम पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होता था, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तीसरा क्या था, अगर तीन लेवल्स हो या तीन से ज्यादा लेवल्स हो और एक लेवल में अगर आप बोल रहे हो एक तरह से कि एक क्लास है, तो फिर इसमें मल्टी लेवल, सिंगल लेवल मतलब दो सिर्फ लेवल, और मल्टी लेवल यानी दो से ज्यादा लेवल्स, तीन लेवल, चार लेवल, पांच लेवल एंड सो ऑन। लेकिन हमने देखा था मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर दो पेरेंट हो और चाइल्ड क्लास एक ही हो, यानी सेम चाइल्ड अगर दो अलग अलग पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट करना चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस करना चाहते हैं हम, तो ये जावा में पॉसिबल नहीं है। तो उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल क्यों नहीं है जावा में, और इसके आपको कुछ रीजन बताने हैं, और आगे जाके यही क्वेश्चन एक्सटेंड हो जाएगा कि अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है तो इसका वर्क अराउंड क्या है, मतलब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर एक ही क्लास को दो अलग अलग क्लासेस की प्रॉपर्टीज चाहिए या दो अलग अलग एंटिटीज की प्रॉपर्टीज चाहिए, तो फिर वो अपने अंदर कैसे उन दोनों की प्रॉपर्टीज या फिर बिहेवियर ला सकते हैं। अभी के लिए हाल फिलहाल हम देखते हैं कि भाई क्लासेस क्यों नहीं अलाउ करी, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, व्हाई, आपको ये बताना है। तो हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में ना पांचवा जो टाइप होता है वो क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अब देखो ध्यान से इसमें क्या हुआ। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में अगर मैं मल्टी लेवल नहीं लगा रहा, मतलब सॉरी मल्टीपल नहीं लगा रहा, मल्टी लेवल तो लग रहा है, यहाँ पे मल्टी लेवल लग रहा है ए सी एफ में, और आपका बी डी ई में या फिर ए बी सी में हायरार्किकल भी लग रहा है, ए और बी में सिंगल लेवल लग रहा है, ऐसे ए सी में, बी डी में, बी ई में, सी एफ में सिंगल लेवल लग रहा है। तो ये वाला तो वैलिड है, क्यों, इसमें एक भी हायरार्की ऐसी नहीं है, एक भी आप बोल सकते हो इनहेरिटेंस इस टाइप का नहीं है कि मल्टीपल हो, मतलब सेम क्लास दो पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ। लेकिन इसी का ही अपोजिट कर देते हैं हम कि अगर हम बोलते हैं कि यार एक सुपर पेरेंट यानी ग्रैंड पेरेंट, उसके दो चिल्ड्रन, और वो दोनों चिल्ड्रन अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं डी में, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी आ गया यहाँ पे। बी और सी दोनों हमारे पेरेंट है सी वाले के, डी वाले क्लास के। तो ऐसी इनहेरिटेंस क्या होती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमने क्या यूज करा, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करा। सेम क्लास दो पेरेंट को ले रही है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज ले रही है, उन दोनों के फंक्शंस बिहेवियर सब कुछ ले रही है। लेकिन हमने बोला कि अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस ही पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली ये पूरा भी वॉलिड नहीं होगा। अब मेन बात ये आ रही है कि इसमें ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या दिक्कत दे रही है। हमें मेनली दिक्कत सिर्फ मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, हमें दिक्कत किससे है, हमें दिक्कत इस पूरी हायरार्की से है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं क्या, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। मतलब आपको डायमंड जैसा शेप दिख रहा होगा कि ए के नीचे दो, बी और सी, दो चिल्ड्रन क्लास ए की, और बी और सी दोनों क्या है, दोनों पेरेंट क्लास है डी की, तो डायमंड शेप फॉर्म हो रही है, एक डायमंड सी शेप फॉर्म हो रही है। तो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो अपने साथ क्या लाता है, वो अपने साथ डायमंड प्रॉब्लम लाता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है हमारे लिए, और इसको दूसरा नाम भी क्या देते हैं, डेडली डायमंड ऑफ डेथ, मतलब बहुत ही भयंकर सा नाम है, बहुत ही खतरनाक सा नाम है। तो कोई तगड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम क्या है, डायमंड प्रॉब्लम में, और इसी में ही हमें क्यों दिक्कत है इतनी, बाकी किसी इनहेरिटेंस से क्यों दिक्कत नहीं हुई हमें, हमें मल्टीपल से ही क्यों दिक्कत है। तो देखो ध्यान से देखते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पेरेंट है यानी ग्रैंड पेरेंट, उसके दो चिल्ड्रन है, पेरेंट ए पेरेंट बी, और एक ग्रैंड चिल्ड्रन है यानी चाइल्ड, और ये चाइल्ड जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है, यहाँ पे भी एक्सटेंड है, हर जगह एक्सटेंड है, इधर भी एक्सटेंड है हमारा, इधर भी ऑब्वियसली एक्सटेंड है, ये सारा ही इनहेरिटेंस हो रहा है, ये सारा ही इनहेरिटेंस हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर लेट सपोज, ऑब्वियसली हर एक क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ बिहेवियर होंगे, तो अगर ए वाली क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेट सपोज हम उनका नाम दे देते हैं ए और बी। अगर पेरेंट ए के पास, या फिर ए और बी नाम देके मैं दे देता हूँ x1 और x2, ये दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास। पेरेंट ए के पास अगर मेरे पास खुद की यूनिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, लेट्स सपोज a1 और a2, तो क्या पेरेंट के ऑब्जेक्ट के पास उसके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी, x1 x2 ऑब्वियसली होंगी। चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज होती है और खुद की भी प्रॉपर्टीज होती है, वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता ही है, यही तो मतलब होता था इनहेरिटेंस का, और खुद की भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज वो रख सकता है। तो ए के पास a1 a2 x1 x2 चारों चीजें होंगी। अगर मैं बी के पास बोलता हूँ कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर अगर b1 और b2 दो वेरिएबल्स हैं, तो पेरेंट के वाले प्रॉपर्टीज भी होंगे x1 x2, वो भी होंगे बी वाले ऑब्जेक्ट के पास, और साथ के साथ उसके दो वेरिएबल और होंगे b1 और b2। अब मैं अगर चाइल्ड को पूछता हूँ कि अगर मैं इस वाले चाइल्ड का जो सबसे नीचे वाली लेवल है,
डायमंड में सबसे नीचे वाला लेवल है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अगर मैं चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कैसे? अगर मैं बोलता हूँ कि चाइल्ड ओबीजे, ये जो चाइल्ड क्लास है, ये जो ग्रैंड चाइल्ड है, उसको ग्रैंड चाइल्ड बोलना ठीक रहेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी या उसमें कौन कौन से मेंबर फंक्शन आएंगे? यही सेम बात हम मेंबर फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा एज्यूम कर लो कि x1 क्या है, प्रॉपर्टी है, x2 क्या है, मेंबर फंक्शन है, a1 क्या है, प्रॉपर्टी है मतलब डेटा मेंबर है, और a2 क्या है, फंक्शन है, एक मेथड है, b1 प्रॉपर्टी, b2 मेथड। अब चाइल्ड के पास क्या क्या होगा? देखो चाइल्ड के पास क्या क्या होगा। चाइल्ड के पास ए की प्रॉपर्टीज होंगी, मेंबर फंक्शन होंगे, बी के भी प्रॉपर्टीज और मेंबर फंक्शन होंगे, यानी A1 प्रॉपर्टी, A2 मेंबर फंक्शन, B1 प्रॉपर्टी, B2 मेंबर फंक्शन। साथ के साथ हमने देखा था मल्टी लेवल में कि सारे लेवल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब सिर्फ इमीडिएट पेरेंट की नहीं होती है, सारे के सारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है, यानी ये वाले पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन इसमें एक खास बात आ रही है, वो क्या? क्योंकि हमने पेरेंट ए जो बनाया है वो भी इस पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है, तो पेरेंट ए के पास A1 और A2 तो था ही, पेरेंट ए के पास x1 और x2 भी था ऑब्वियसली। अगर सिर्फ सिंगल लेवल होता, मतलब सिर्फ आपका मल्टी लेवल होता, ये वाला पेरेंट भी ना होता, तो आप क्या बोलते हैं कि पेरेंट के पास x1 x2, पेरेंट ए के पास x1 x2 a1 a2, और चाइल्ड के पास x1 x2 a1 a2, और c1 का लेट्स सपोज c1 c2, ये जो चाइल्ड है उसका c1 c2। तो वो हमारे बढ़ते रहते हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन हमारे बढ़ते रहते हैं, जैसे 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 हम नीचे जाते लेवल में, जितना चाइल्ड जाते उतना उसके पास सारे के सारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती और खुद की भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि पेरेंट ए के पास भी x1 x2 था, दो वेरिएबल से एक मेंबर फंक्शन एक वेरिएबल मान लो, और पेरेंट बी के पास भी क्या था, एक मेंबर फंक्शन और एक आपका डेटा मेंबर x1 और x2 पेरेंट का। क्यों? ए का भी पेरेंट पेरेंट ही है, बी का भी पेरेंट पेरेंट ही है। अब जब चाइल्ड बोल रहा है मेरे को ए को भी इनहेरिट करना है, मेरे को बी को भी इनहेरिट करना है, मेरे को ए को भी एक्सटेंड करना है, मेरे को बी को भी एक्सटेंड करना है, यानी ये वाली प्रॉपर्टीज आ गई, यानी x1 x2 a1 a2 आ गया, और ये वाली प्रॉपर्टीज भी आ गई, यानी एक और x1 x2 और b1 b2 आ गया। तो दिक्कत क्या हो गई? तो दिक्कत हो गई भाई, सेम नाम के दो वेरिएबल्स चाइल्ड के पास है। चाइल्ड क्या बोल रहे हैं, मेरे पास x1 नाम के दो वेरिएबल्स हैं, एक यहाँ से आ रहा है, इस रास्ते से आ रहा है, और एक इस रास्ते से आ रहा है। सिमिलरली मेरे पास x2 नाम के भी दो फंक्शन हो गए, एक इस रास्ते से आ रहा है, जो पेरेंट के पास x1 डेटा मेंबर था और x2 मेंबर फंक्शन था, एक फंक्शन और एक डेटा मेंबर, वो एक इस रास्ते से आ रहा है वाया ए, क्योंकि ए का ऑब्जेक्ट बनाया तो ए क्योंकि इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट को, तो उस रास्ते से भी हमें x1 x2 मिल गया। और क्योंकि हम बी को भी इनहेरिट कर रहे हैं और बी भी पेरेंट को ही इनहेरिट कर रहा है, तो फिर इस रास्ते से भी हमारे पास x1 और x2 आ गया। तो हुआ क्या? तो ये x1 और x2 की हमारे पास डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट हो गई। ये जो x1 और x2 है, मतलब ये जो डेटा मेंबर और आप बोल सकते हो मेंबर फंक्शन है, ये हमारे पास डुप्लीकेट आ गए, डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट आ गए तो भैया एम्बिग्यूटी आ गई कि कौन सा कॉल करें। अगर मैं चाइल्ड वाले ऑब्जेक्ट का ये जो ओबीजे मैंने लिखा है, इस ओबीजे से x1 मंगवाऊं, x1 को प्रिंट करवाऊं, डेटा मेंबर को प्रिंट करवाऊं, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, x1 कौन सा लूं मैं, ये वाला लूं या ये वाला लूं। अब आप बोलोगे कि अगर चाइल्ड के खुद के पास सेम नाम का वेरिएबल होगा तो क्या होगा, तो वो हम आगे जाके पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि x1 के पास, मतलब ये जो x1 वेरिएबल है, ये सिर्फ पेरेंट के पास ही है, चाइल्ड के पास नहीं है। सेम लेवल पे ही हमारे पास पेरेंट के पास ही एक x1 नाम का वेरिएबल है, लेकिन वो दो तरीके से इनहेरिट हो रहा है, दो रास्तों से इनहेरिट हो रहा है, तो हमारे पास दो कॉपीज क्रिएट हो गई। तो ओबीजे के पास कंफ्यूजन हो गई कि यार वो x1 कौन सा वाला कॉपी, मतलब कौन सा वाला प्रिंट करे, जो A1 जो ए से आ रहा है, पेरेंट ए से आ रहा है, वाया पेरेंट ए आ रहा है, या फिर वाया पेरेंट भी आ रहा है। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। तो पेरेंट ए से भी आ रहा है और पेरेंट बी से भी आ रहा है, दोनों रास्तों से आ रहे हैं। सिमिलरली मेंबर फंक्शन, मतलब मेंबर फंक्शन में लेट्स सपोज गेटर है या सेटर है, x1 के ऊपर ही गेटर और सेटर लगा रखे हैं, तो वो भी दो दो रास्तों से आ रहे हैं कि यार एक इसमें गेटर तो बोल रहा है कि आई एम द पेरेंट x1 गेटर ऑफ ए, आई एम द पेरेंट x1 गेटर ऑफ बी। दोनों के अलग अलग आपने बोल दिया कि x2 जो है हमारे पास जो फंक्शन था वो दो अलग अलग रास्तों से आ गया, तो उसमें भी हमारे पास क्या हो गई, दिक्कत हो गई कि दो दो कॉपीज क्रिएट हो गई, दो दो फंक्शंस बन गए, एक x2 वाला इधर वाला और x2 इधर वाला, दो दो कॉपीज हो गई। सेम फंक्शन दो दो जगह आ रहा है, कौन सा माने, माने कौन सा? तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा दिक्कत हो गई। तो डेटा मेंबर भी और मेंबर फंक्शन भी दोनों में ही दिक्कत है। एक में भी दिक्कत होती तो ऑब्वियसली एम्बिग्यूटी तो आई गई। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस तरह की हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, इस तरह की हाइब्रिड और भी होती है, लेकिन स्पेसिफिकली इस तरह की जहाँ पे डायमंड जैसी शेप बन रही हो, उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें डायमंड प्रॉब्लम या डेडली डायमंड ऑफ डेथ प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें होता क्या है
जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज और मेंबर फंक्शन है वो वाया दो रास्ते, वाया दोनों पेरेंट हमारे पास आ रहे होते हैं, और एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाती है क्योंकि डुप्लीकेट आ जाते हैं, दो दो कॉपीज क्रिएट हो जाती है। तो एम्बिग्युइटी पेरेंट की प्रॉपर्टीज में आ जाती है, या फिर नेम स्पेस कोलिजन में आ सकती है कि भाई कौन सा कॉल करे फंक्शन, कौन सा कॉल करे, ये वाला x2 या ये वाला x2, ये वाला x1 डेटा मेंबर जो इससे आ रहा है, या फिर ये वाला x1 डेटा मेंबर जो इससे आ रहा है। दो रस्तों से आ रहा है, दो कॉपी क्रिएट हो रही है सेम नाम की, तो एम्बिग्युइटी क्रिएट हो गई। इसलिए जावा ने क्या करा, इसलिए जावा ने करा कि हम एक क्लास को दो क्लासेस को इनहेरिट करने ही नहीं देंगे। हम एक क्लास को दो क्लासेस को इनहेरिट करने ही नहीं देंगे, यानी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल करने ही नहीं देंगे, हम वैलिड रखेंगे ही नहीं। हम बोलेंगे कि भाई एक क्लास सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है, दूसरी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। यानी आप हायरार्कियल या मल्टी लेवल या सिंगल लेवल सिर्फ यही तीन तरह की इनहेरिटेंस कर पाओगे। लेकिन अगर आपको हाइब्रिड करनी है, अगर आपको मिलाकर एक दो इनहेरिटेंस के टाइप्स को मिलाकर करना है, तो आप इन्हीं तीनों को मिलाकर कर पाओगे, मतलब हायरार्कियल, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल के कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा पाओगे। कहीं पर भी उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीपल आ गया तो डायमंड प्रॉब्लम बन गई, और डायमंड प्रॉब्लम बन गई तो दिक्कत हमने देख ही ली। इसलिए हमारी जावा ने क्या करा, जावा ने कह दिया कि आई एम नॉट अलाउइंग यू टू मेक मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस या फिर मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, सेम चाइल्ड क्लास इनहेरिटिंग मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस डायमंड प्रॉब्लम की वजह से जावा ने अलाउ नहीं करी। अब एक छोटा सा पॉइंट लिख रखा है, अभी सुनना अच्छा रहेगा, कि अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस वैलिड नहीं है, लेकिन यूज केस तो हो सकता है ना कि भाई सेम चाइल्ड के पास दो दो प्रॉपर्टीज आ जाएं। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल के पास ऑब्वियसली कॉलिंग का फीचर तो होना ही चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कैमरा का फीचर तो होना ही चाहिए। तो भाई कैमरे के भी फीचर्स उसको चाहिए कुछ कुछ, और कुछ कुछ उसको कॉलिंग के भी, मतलब टेलीफोन के भी फीचर चाहिए, टेलीफोन के भी फीचर्स, कैमरे के भी फीचर्स, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आप उसमें यूट्यूब चलाना चाहो, मतलब कोई भी एप्लीकेशन चलाना चाहो तो आप चला सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स चाहिए, तो बहुत सारी कुछ ना कुछ एंटिटीज चाहिए जो हम इनहेरिट कर पाए, या फिर कुछ कर पाए, कुछ रिलेट कर पाए हम अपने से। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि यार हम एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट तो नहीं कर सकते, एक्सटेंड तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके एक काम आएगी इंटरफेसेस। हम एक से ज्यादा इंटरफेसेस को अपने में, अपनी चाइल्ड क्लास में, अपने सबसे नीचे वाली क्लास में एक्सटेंड तो नहीं लेकिन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये सॉल्यूशन होगा। ऑब्वियसली अभी आपको इंटरफेस क्या है ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि इम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब हो गया, और वो कैसे सॉल्यूशन दे देगा हमारा, मतलब उसमें क्या डायमंड प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या, तो वो हम बाद में देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस के बारे में, सॉरी, जब हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म के बाद जो लास्ट पिलर होगा हमारा एब्स्ट्रैक्शन, उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेसेस, उसमें हम देखेंगे कि इस का वर्क अराउंड जो है वो इंटरफेसेस के थ्रू हमें मिल सकता है। अभी के लिए बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमने पढ़ी है, और हमने ये देखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन अगर इनहेरिटेंस आ सकता है जावा के, तो वो क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में वैलिड है, तो आंसर है नहीं, और वैलिड क्यों नहीं है, तो आंसर ये रहा। आई होप आपको ये पहली वीडियो मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर समझ आई होगी। इसकी और भी वीडियोस आएंगी जैसे मैंने बताया इंटरफेसेस के अराउंड, तो तब और ये टॉपिक क्लियर होएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या देख रहे होंगे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंस। वो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन होगा डिफाइन जनरलाइजेशन, डिफाइन स्पेशलाइजेशन, डिफाइन जनरल क्लास, डिफाइन स्पेशलाइज्ड क्लास एंड गिव सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, या फिर कोड सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो ये नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अभी इनहेरिटेंस में मैंने जैसे बताया था कि अभी हमने कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर बात नहीं करी, अभी हमने सुपर कीवर्ड के बारे में बात नहीं करी, तो हमें कुछ और बातें करनी है अभी, जो कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो इनहेरिटेंस से निकल सकते हैं वो इसके आगे आएंगे। तो प्लीज आप शुरू से एंड तक देखें, कोई भी बीच में वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि अगर आपको इनहेरिटेंस करना है तो आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बनाने आने चाहिए, यानी आपको इनकैप्सुलेशन करने आनी चाहिए। अगर आप इनहेरिटेंस कर लेते हो तो ही आप क्या कर पाओगे, तो ही आप पॉलीमॉर्फिज्म कर पाओगे। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म करते हो तो ही आप एब्स्ट्रैक्शन कर पाओगे। तो ये सारे लिंक्ड है। और फिर उसके बाद जो जावा एडवांस रहेगा वो तो ऑब्वियसली जावा ऊप्स के ऊपर ही बना होगा, मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, या फिर जेनरिक्स हो गए, या फिर लैम्डा एक्सप्रेशन हो गए, या फिर आप बोल सकते हो इटरेटर, इटरेबल, कंपैरेटर, कंपैरेबल, जो एडवांस चीजें हैं जो सुनने में काफी डरावनी सी लगती होंगी, जैसे ये भी नाम लगता था आज से पहले, लेकिन हमने समझ लिया। अब आई होप आपको कोई भी ये क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर दे पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।